नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 वृषभ राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 7 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का संयोजन इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में हैं। बुध वक्री हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म एवं उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, अपनी उच्च की राशि में, और देवगुरु के साथ युति बना रहे हैं और देवगुरु भी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर 24 मई तक गोचर करेंगे। 27 अप्रैल से 24 मई तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी और ये एक ऐसी युति है जो बहुत ही दुर्लभ युति है और 12 वर्षों के बाद ये युति आपकी कुंडली में बन रही है। शनि और मंगल का गोचर दशम भाव में है। मंगल 17 मई को लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे और शनि यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और राहु का गोचर है मेष राशि में। सूर्य यहाँ पर 15 मई तक हैं और 15 मई को सूर्य का गोचर आपके लग्न के भाव में हो जाएगा, जहाँ पर बुध का गोचर है और बुध के साथ सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। यहाँ पर बुध वक्री होंगे 2 जून तक और आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इन ग्रह स्थितियों के आधार पर इनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और बात शुक्र से ही शुरू करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपकी कुंडली में, वह है शुक्र का। 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा और शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो सभी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो वो जातक जिनकी कुंडली में देवगुरु या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे। साथ ही मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र के इस गोचर का। अब यहाँ पर शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है और शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि है और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं।
शुक्र और गुरु दोनों ही संतान और विवाह के कारक होते हैं और यहाँ पर दोनों एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, चूँकि देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर और शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है संतान और शिक्षा के भाव पर और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है संतान और शिक्षा के भाव पर। और स्वामी है इसके बुध जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध शुक्र और गुरु दोनों के प्रबल मित्र हैं। ऐसे में संतान प्राप्ति के और विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 12वां भाग घर जो होता है वो नींद का होता है, शैया सुख का होता है, सपनों का होता है और जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसमें इमेजिनेशन या कल्पना का प्रभाव ज़्यादा होता है उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही लाभप्रद है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक हैं। जो कैरियर, जो क्रिएटर हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए शुक्र और गुरु का एकादश भाव में होना बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति पैदा करेगा। शुक्र और गुरु दोनों ही परम ज्ञानी हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, गुरु देवताओं के गुरु हैं और केवल यही दो ग्रह ऐसे हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को नाश करने की क्षमता होती है, ऐसा महर्षि पराशर का कहना है। और इसीलिए ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं और 27 अप्रैल से 24 मई तक 12 वर्षों के बाद शुक्र और गुरु की युति बनेगी आपकी कुंडली में। तो ये लाभ के भाव में बन रही है, हर तरह का लाभ आपको देने वाली होगी शुक्र और गुरु की युति। आपकी तो राशि के ही स्वामी हैं जो कि उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और कहाँ पे 11वें भाव में। 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, मई का महीना ऐसा है जबकि बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है 11वें भाव में शुक्र और गुरु की युति। आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है ये। 11वें भाव में शुक्र का गोचर आपके पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। 12वां भाव मित्रों का होता है, आय का घर होता है, सोशल रिलेशंस का होता है, बड़े भाई का होता है। इन सभी का आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र का ये गोचर, देवगुरु का ये गोचर आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों ही दाम्पत्य सुख के कारक हैं। नैसर्गिक रूप से दो शुभ ग्रह जो संतान और विवाह के कारक हैं, जो धन के कारक हैं, वो अपनी उच्च की राशि और अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और धन भाव के स्वामी बुध हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में धन की बचत भी होगी, धन का निवेश भी होगा। और अगर आप महिला हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि जो आप आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधनों पर, सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों पर धन खर्च करेंगे।
और 24 मई को शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ पर जाकर के और बेहतर रिजल्ट देंगे। यहाँ तो आप घूमने फिरने पर खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं पर खर्च करेंगे, सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे, अपने शौक को पूरा करने को पर खर्च करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने पर खर्च करेंगे, शादी ब्याह पर खर्च करेंगे। देवगुरु हैं तो आप बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन पर खर्च कर सकते हैं, अपने घर के डेकोरेशंस पर खर्च कर सकते हैं। और इस तरह से शुक्र और देवगुरु की जो युति है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाली है। देवगुरु के बारे में भी बात कर लेते हैं। देवगुरु मीन राशि यानी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और 11वां भाव लाभ का भाव है। तो देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे, आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे, विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं। तो ऐसे जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, तो केतु शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, यानी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। पंचम भाव पर शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ने से संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं और अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही भाग्योदय होगा और अविवाहित हैं तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं और विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह हो जाता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगा और रहन सहन अत्यंत वैभवपूर्ण होगा। और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। और देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, भविष्य में क्या होने वाला है इसका आपको पूर्वाभास हो जाएगा और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे। तो अपने आकर्षक व्यक्तित्व, ज्ञानमयी वाणी, बुद्धि कौशल से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। और अगर आप शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, वादन, गायन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में आपको सफलता के भी पूरे योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, परफ्यूम्स, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, बच्चों के कपड़े हैं, खिलौने हैं या कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, इन सब से आप जुड़े हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, शॉपिंग मॉल, इन सब से आप जुड़े हैं तो इन सभी क्षेत्रों से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ये दुर्लभ योग है और इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और अगर शुक्र और गुरु कमज़ोर हुए तो इनका उपाय भी जरूर कीजिएगा।
आगे चर्चा करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य और राहु के बारे में। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और राहु का गोचर है और सूर्य 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु हैं और राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं 12वें भाव में। सूर्य 15 मई तक यहाँ पर हैं। 15 मई को सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग आपके लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोलने वाला है। जब तक सूर्य 12वें भाव में है, चूँकि सूर्य की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी स्वास्थ्य को लेकर के। राहु 12वें भाव में आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। आपके अंदर राहु वो क्षमता पैदा करेंगे जिससे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। सही गलत की पहचान आपको राहु करा देंगे। धर्म और अध्यात्म से आपको जोड़ देंगे। 12वां भाव विदेश का है तो आपको विदेश से लाभ दिला देंगे। दूर देशों की यात्राएं कराएंगे। यात्रा देशाटन के योग बनेंगे। राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं, लेकिन विदेश में बहुत बड़ा लाभ देते हैं। विदेश में आपकी भाग्योन्नति कराते हैं राहु। 12वें भाव में राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करेंगे और चूंकि कर्म के भाव में शनि और मंगल का गोचर है, अपने परिश्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर आप उन्नति करेंगे। 12वें भाव में राहु यात्राएं बहुत कराते हैं, लेकिन ये जितनी भी यात्राएं हैं वो आपके लिए लाभप्रद होंगी। विदेश यात्राएं करेंगे आप, हवाई यात्राएं करेंगे। और 12वां भाव चूँकि मोक्ष का होता है, इसलिए मोक्ष क्या है? मोक्ष मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति होना। जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो स्वाभाविक है कि आपका रुझान धर्म कर्म में होगा, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। और जब आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। तो आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी राहु करा देते हैं। जब इच्छाएं पूर्ति होंगी तो आपके अंदर संतोष और संतुष्टि की भावना आएगी। खर्चे बढ़ेंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये खर्च दान और परोपकार में होगा। और आप अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अस्पताल, इन सब जगहों पर फल है, मिष्ठान है, वस्त्र है, इन सब का जितना दान करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु का गोचर होता है, उन्हें जीवन के प्रारंभिक काल में थोड़ी अस्थिरता जरूर रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मातृभूमि को छोड़ते हैं, उनका भाग्योदय हो जाता है और वो प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करते हैं। आइए बात कर लेते हैं बुध के बारे में, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य, कार्यशैली और कार्यक्षेत्र जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाता है। और यहाँ पर बुध का गोचर पूरे मई के महीने में रहेगा। बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति और वाक शक्ति के कारक हैं। तो आप स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। प्रखर ज्ञान युक्त वाणी होगी और मनमोहक भव्य व्यक्तित्व होगा। और चूंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं तो अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपके अंदर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति आपके अंदर होगी और नेचर भी आपका अत्यंत जॉली होगा, चंचल स्वभाव होगा और आप हर कार्य को इजी गोइंग करने वाले होंगे। बिला वजह का तनाव लेना आपको पसंद नहीं होगा और आप हंसते खेलते अपने कार्य को पूरा कर ले जाएंगे। हालांकि बुद्धि आपकी अत्यंत तीव्र होगी,
इसलिए आप हर कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर ले जाएंगे। खास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आर्ट या लिटरेचर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वकालत या व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अपने हंसमुख स्वभाव और कठोर परिश्रम की आदत के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर सूर्य का गोचर 15 मई को हो जाएगा और बुधादित्य राजयोग बनेगा। और बुधादित्य राजयोग कुंडली में जब भी बनता है तो वो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है, चूँकि सूर्य राजा हैं और सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। और आपके लग्न भाव में बनेगा तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता के योग बनते हैं। समाज सेवा में भी आपकी रुचि होगी, आप दूसरों की मदद करेंगे, इससे आपको नाम और यश मिलेगा। कुछ भी नया सीखने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होगी और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, कर्म के साथ साथ भाग्य। जब दोनों का संयोजन हो तो फिर धन। तो फिर चलिए, धन के बारे में बात हो गई, अब कार्य क्षेत्र के बारे में भी बात कर लें और भाग्य के बारे में बात कर लें। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 29 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और 12 जुलाई तक गोचर करेंगे। और यहाँ पर केंद्र के भाव में हैं, स्वराशि में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शश राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या फिर आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हों, उन सभी में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। शनिदेव के प्रभाव से प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य है। माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब का व्यापार व्यवसाय है। या फिर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सरकारी जॉब में हैं तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। एक से अधिक व्यवसाय से धन प्राप्त होगा। शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकारी, ज्योतिषाचार्य बनाते हैं और धन, समृद्धि, संपत्ति और प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण ही बनते हैं। और यहाँ मंगल भी 17 मई तक गोचर करेंगे और मंगल के प्रभाव से आपको सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स और स्पोर्ट्स, टेक्निकल फील्ड, फायर रिलेटेड वर्क्स, इन सब में सफलता प्राप्त होगी। अब मई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए, जैसा मैंने बताया कि धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। अब एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, विस्तार में उपाय और सावधानियाँ आगे चर्चा करेंगे। कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या धन की समस्या आ रही है आपके जीवन में, तो माता लक्ष्मी की उपासना करें और माता लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार के दिन 7 लौंग अर्पित करें। बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य सभी ग्रहों के उपाय के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या
पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंगबली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंगबली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि
सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।